क्लास 5 चैप्टर 3 साइंस। यूट्यूब के सर्च बार में एमडी नसीम आलम लिखकर टाइप करने से ये चैनल खुल जाएगा। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसका चर्चा करें। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा। चैप्टर 3 का नाम है द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी हमारे शरीर के ढांचे के बारे में है। अब ये शरीर का जो ढांचा है वो किस तरह से है, यानी स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल, कंकाल प्रणाली। अगर हम इसका हिंदी जानने की कोशिश करें तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? कंकाल प्रणाली। कंकाल प्रणाली। हड्डियों का ढांचा जो हमारे शरीर में बना हुआ है किस तरह का बना हुआ है, उसी के बारे में ये बातचीत होगा। तो अगर पूछेगा व्हाट इज अ स्केलेटल सिस्टम, तो आप एक लाइन का डिफिनेशन इसका बताइएगा। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। बस यहीं तक स्केलेटल सिस्टम का डिफिनेशन हो गया। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, बनावट। हड्डियों के ढांचा, हड्डियों के बनावट, स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, जो एक शेप दे देता है, जो एक आकार बना देता है। हड्डियों को जोड़ने से जो एक परफेक्ट आकार बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। अब इस स्केलेटल सिस्टम में हड्डियों के अनेक प्रकार के जोड़ होते हैं, जिसको जॉइंट बोलते हैं। बहुत सारी हड्डियों को जोड़ा जाता है, कहीं बड़ी हड्डियाँ, कहीं छोटी हड्डियाँ, कहीं सॉफ्ट, कहीं हार्ड, दोनों तरह के बोन्स ऐड होते हैं। तो ये जो जॉइंट्स है, किस तरह के जॉइंट्स है, किस तरह के कॉम्बिनेशन है हड्डियों का, यही हम लोग आगे में पढ़ेंगे। द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे पूरे बॉडी को स्ट्रेट खड़ा रखने में भी ये स्केलेटल सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल होता है। इट गिव अस शेप, ये हमारे बॉडी को शेप देता है। एंड प्रोटेक्ट, और ये हमारे बॉडी को बचाता है। जो अंदरूनी हिस्से हैं जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी और भी जो तरह के पार्ट्स है, डायफ्रेम, ये सभी चीज़ें जो हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर है, उसको ये स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लाइक हार्ट एंड लंग्स। हार्ट का मतलब फेफड़ा और लंग्स का हार्ट का मतलब हृदय और लंग्स का मतलब फेफड़ा। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ हैं जो हमारे बॉडी के अंदर है, उस सभी को स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो देखेंगे, बैकबोन। बैकबोन जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ये देखिए यहाँ पर रीढ़ की हड्डी बनाई हुई है, बैकबोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये हमारा ब्रेन हो गया, ये वाला, और इस ब्रेन से जुड़ा हुआ है स्पिनल कॉर्ड। इस ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है स्पिनल कॉर्ड। इसी स्पिनल कॉर्ड के साथ ही हमारा बैकबोन भी काम करता है। किस तरह से काम करता है उसी को समझना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो इस तरह से है, द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पिनल कॉर्ड। बैकबोन क्या करता है, स्पिनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। देखिए छोटा छोटा बहुत सारा जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये सब यहाँ पर जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, स्पिनल कॉर्ड। और ये इस छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं, इसके ऊपर जो ये हार्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये हार्ड स्ट्रक्चर, ये कहलाता है बैकबोन। बैकबोन के ये निचले साइड में क्या दिख रहा है, स्पिनल कॉर्ड। ठीक है, ऐसे स्पिनल कॉर्ड डायरेक्टली किसी कनेक्टेड रहता है ब्रेन से, और इस स्पिनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन करता है, बैकबोन। ठीक है, तो स्पिनल कॉर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है, ये याद रखिएगा। स्पिनल कॉर्ड इस स्ट्रक्चर में यहाँ लिखा हुआ है स्पिनल कॉर्ड, ये वाला देखिए नीचे में स्पिनल कॉर्ड है, और ऊपर से ये हड्डी का जो ढांचा गया है यहाँ से इस तरह से स्नेक के जैसा, ये हड्डी का ढांचा, ये कहलाया बैकबोन। और बैकबोन के नीचे इधर जो पतला पतला देख रहे हैं सॉफ्ट हड्डी जो दिख रहा है, ये कहलाता है स्पिनल कॉर्ड। The backbone extends from the base of the skull up to the pelvis। बैकबोन जो जुड़ा रहता है, किससे जुड़ा रहता है, ब्रेन के साथ, स्पिनल कॉर्ड के साथ जुड़ा रहता है, और ये हमारे बॉडी में नीचे स्तर कमर तक रहता है। There are called vertebrae। ये बैकबोन जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिब्रे बोलेंगे। वर्टिब्रे, जिसके पास बैकबोन होता है उस तरह के लिविंग थिंग्स को बोलेंगे वर्टिब्रे। ठीक है, और जिसके पास बैकबोन नहीं होता है उसको वर्टिब्रे नहीं बोलेंगे। तो वर्टिब्रे का जो रिलेशन है वो बैकबोन के साथ है। बैकबोन स्पिनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट को करता ही है, साथ ही साथ हमें खड़ा रखने के लिए, हमारे बॉडी को स्ट्रेट बनाने में भी ये हेल्प करती है। हमारे बॉडी के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है, झुकना है, उठना है, मुड़ना है, ये सभी में बैकबोन जो है हेल्प करती है। इसके बाद है रिब केज। रिब केज जो होता है वो छाती के हड्डी को बोलते हैं, चेस्ट का जो बोन होता है उसी को बोलते हैं रिब केज। अब एक थोड़ा सा और बात याद रखिएगा कि जो बैकबोन होता है उसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इस बैकबोन में कितनी हड्डियां मिली होती हैं, तो उसका आंसर बोलिएगा 33 स्मॉल बोन, 33 स्मॉल बोन्स, 33 हड्डियां मिली होती है। कितनी हड्डियां होती है, 33 स्मॉल बोन्स। ये सब याद रखना है, आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें ये हेल्प करेगा। 33 स्मॉल बोन्स होता है किसमें, बैकबोन में। अब आते हैं रिब केज। तो अगर रिब केज में देखते हैं तो रिब केज में कितनी होती है, तो रिब केज में है 12 पेयर ऑफ कर्व बोन। रिब केज में कितना होता है, 12 पेयर, इसमें याद रखिएगा पेयर होता है, जोड़ा होता है रिब केज में। 12 पेयर ऑफ कर्व बोन, टेढ़ी हड्डियाँ होती है इसमें। कर्व का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, कर्व बोन होता है। कितना होता है, 12 पेयर। 12 पेयर का मतलब 12 जोड़ा। ठीक है, 12 जोड़ा हड्डियाँ होती है। तो अब ध्यान से अगर देखें हम लोग इस जगह पर, तो ये पता चल रहा है कि रिब केज जो होती है वो चेस्ट की हड्डी होती है, और ये हमारे लंग्स और हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि चेस्ट के आसपास ही क्या होता है, लंग्स और हार्ट होता है। तो लंग्स और हार्ट हमारे जो प्रोटेक्ट होता है किसकी वजह से होता है, रिब केज की वजह से होता है। तो रिब केज जो है आपके लंग्स और हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बोन मैरो
प्रोड्यूस्ड रेड ब्लड सेल। बोन मैरो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये बोन मैरो ही हमारे रेड ब्लड सेल को जनरेट करती है, उसको रिपेयर भी करती है और उसको प्रोड्यूस करती है। बोन मैरो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लिखिएगा कि बोन मैरो जो है वो प्रोड्यूस करता है किसको, रेड ब्लड सेल को। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मार्क कर लीजिएगा। बोन मैरो प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल, जो कंकाल होती है उस कंकाल के कौन कौन से पार्ट हैं। एक हो गया स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी का हड्डी। फिर बैकबोन पढ़ाए थे, फिर रिब केज पढ़ाए थे। तो रिब केज, बैकबोन, स्कल, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ द स्केलेटल। अगर पार्ट ऑफ द स्केलेटल कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा रिब केज, बैकबोन और स्कल। इस तरह से ज्वाइंट के बारे में भी आपको पढ़ना है। हिंज ज्वाइंट, ज्वाइंट जहाँ पर दो हड्डियों को जोड़ा जाता है, ये भी अभी आपको आगे वाले पेज में पढ़ना होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पार्ट ऑफ द स्केलेटल ही पढ़ रहे हैं, जिसमें बैकबोन, रिब केज पढ़े हैं और अब पढ़ रहे हैं स्कल। स्कल इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का सबसे ऊपरी हिस्सा, टॉप मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है, स्कल होता है। खोपड़ी सबसे ऊपर में होती है, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखना है कि इसमें ब्रेन को सेव किया जाता है। ये स्कल क्या करता है, स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। ये ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। किसका सुरक्षा प्रदान करती है, ब्रेन को। और इसमें कितनी बोन्स होते हैं, 22। याद रखिएगा 22 बोन्स होते हैं। ये स्कल में कितने बोन्स होते हैं, इस स्कल में 22 बोन्स होते हैं। ये नंबर ऑफ बोन्स हमेशा मेमोराइज रहना चाहिए बच्चे को। ध्यान दीजिए, ये जो दांत दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दांत दिख रहा है, ये वाला पूरा दांत, टीथ। इस टीथ का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी ऊपर का जो दांत जहाँ पर लगा हुआ है, वो कहलाता है अपर जॉ, ठीक है। JAW, जॉ मतलब होता है जबड़ा। JAW, जॉ मतलब क्या होता है, जबड़ा। तो जबड़ा जो होती है वो दो तरह की होती है, एक अपर जॉ, एक होता है लोअर जॉ, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे। तो अपर जॉ और जो लोअर जॉ होती है, ये जो दोनों चीज़ें बताएं अभी हम, जिसमें हमारा दांत फिट होता है, तो आज जब आप बोलते हैं तो उस समय या जब कुछ मूवमेंट करने की बात होती है तो उस समय ये दोनों कंडीशन में लोअर जॉ, यानी ये हिस्सा जो है वो आपका हिलता है, यानी मूवमेंट करती है, मूवेबल होती है, ठीक है। अपर जो होता है, अपर जो नाक के करीब है, वहाँ पर वो मूवमेंट नहीं करती, वो फिक्स रहती है। तो मूवमेंट वाली जॉ कौन सी है, लोअर जॉ। अपर जो मूवमेंट करती है कि नहीं करती है। तो मूवमेंट वाले बोन कहाँ पर होंगे, लोअर जॉ में होंगे। तो ये जो आपका फेस है, ये जो चेहरा आपको दिख रहा है यहाँ, पूरा चेहरा, ये चेहरा, इसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है 14 बोन इन द फेशियल रीजन। फेशियल रीजन का मतलब चेहरे वाले रीजन में 14 बोन होती है। कितनी बोन होती है, 14 बोन, जिससे आपका चेहरा बना हुआ है, ठीक है। और इसमें लोअर जो है, जहाँ नीचे का जो है हिस्सा, जहाँ हमारा दांत लगा हुआ है नीचे वाला जॉ में, नीचे वाले जबड़े में, वो मूवेबल होती है, वो हिलती है। अपर वाला जो होती है वो हिलती नहीं है, वो नॉन मूवेबल होती है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर है, किताब के बीच में भी कुछ क्वेश्चन आंसर था, आप बुक देख लीजिएगा, बुक के बीच में कुछ ब्लैंक्स है, कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर है यहाँ पर, ये वाला। ये यहाँ जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, इधर का जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा जो है, ये आपका किताब के बीच का हिस्सा हो गया, जिसका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। और
बाकी जो दिया हुआ है ABCD करके इधर टिक द करेक्ट आंसर फिल द ब्लैंक्स, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है। तो आपका सारा क्वेश्चन आंसर भी इसमें क्लियर कर दिया गया है। वीडियो को रोक करके आराम से इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। यह आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, इसका भी आप आंसर वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं।